वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि भारत ने गिरफ्तार माहीगीर जासूस बनाकर पाकिस्तान भेज दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर अशोक कुमार से मिलने जाते हुए एजाज मल्लाह समंदर से गिरफ्तार। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारण ने बताया, एजाज मल्लाह को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर ने पाकिस्तानी फोर्सेज की वर्दियां लाने का कहा। पाकिस्तानी करेंसी, 100-50 के पुराने नोट, सिगरेट और लाइटर लाने का भी कहा गया। वजीर मुमलिकत अलाल चौधरी ने बताया, भारत फेक इनकाउंटर करके पाकिस्तानी फोर्सेज की वर्दियां, पाकिस्तानी करेंसी, लाइटर और सिगरेट दिखाकर इंटरनेशनल मीडिया को गुमराह करना चाहता था कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए, जैसे पहलगाम वाकया किया था। हमारे इदारे चौकन्ना हैं, भारत को एक्सपोज करते रहेंगे। We had a big success in which Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman. He was arrested by the Indian Coast Guard and forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. Ejaz Mallah was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian intelligence agency, which included uniforms of Pakistan Navy, Pakistan Army and uniforms of Sindh Rangers. He was on his way when law enforcement agencies apprehended him. ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है, ये इसी तरह फेक इनकाउंटर्स करते हैं, स्टेज इंसिडेंट करते हैं, ये जी सेम और ये वर्दी और ये नाम मिल गया है, और ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि ताकि इंटरनेशनली और अपने जो इंटरनल हालात, बिहार का इलेक्शन करीब है, पहलगाम पे पिटे हैं, आपने हमला किया उसमें पिटे हैं, अब आपको कोई और एक इस तरह की कोई चीज चाहिए अपनी खिफत मिटाने के लिए, दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे, आप दोबारा एक दफा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज मल्लाह के हैंडलर की ऑडियो भी सुनाई गई। एजाज मल्लाह को कैद से रिहाई और इनाम का लालच दिया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी के अफसर ने आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां लाने की हिदायत दी। वर्दियों से मुतालिक तफसील भी बताई। आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई, पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। तीनों सेना का आपने दो जोड़ी ड्रेस ले, एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी, ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारण ने एजाज मल्लाह का एतराफी बयान चलाया। एजाज मल्लाह ने कहा, मछली पकड़ने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया, हमें कहा आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां लानी है, सेम पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी कहा गया। कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया, इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उसने बोला, अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं, हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। रेंजर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी का और आर्मी का वर्दी, 3 सुमे चाहिए, सिगरेट, पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आना। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। हम जब पाकिस्तान आए चीजें इकट्ठे किया। खुफिया एजेंसी का जो ऑफिसर अशोक, मैंने एक तस्वीर निकाल के भेज दी। सामान लेके मैं अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोर कमांडर हाउस पर हमले की वीडियो सामने आ गई। वजीर आजम के इमाम ने सुस्ती इख्तियार वली खान कहते हैं, अभी एक वीडियो सामने आई, मजीद भी लाएंगे। सुहेल आफरीदी अपने साथ घूमने वाले बैरिस्टर साहिबान से पूछ लें इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। हादसाती वजीर आला साहब, अगर फौजी तनसीबात पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं तो फिर दहशतगर्दी क्या है? आपके लीडर को 9 मई पर रियासत और अफवाज पाकिस्तान से गैर मशरूत माफी मांगना होगी। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं, मुझे दहशतगर्द कहा गया। अगर अपने फौजी तनसीबात पर हमला करना भी दहशतगर्दी नहीं है तो बताइए दहशतगर्दी है क्या? ये यहाँ पर है, ये कोर कमांड हाउस के नजदीक है। इसको ये लोग इश्क इमरान कहते हैं। ये आपके इर्द गिर्द जो 2-4 बैरिस्टर हर वक्त घूमते फिरते हैं, इन्हीं से जरा पूछ लें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। इश्क इमरान में मुब्तला और उसके असीर हादसाती वजीर आला साहब, इट वोंट बी टॉलरेटेड। आपके लीडर को अफवाज पाकिस्तान से माफी मांगनी होगी, उनको रियासत पाकिस्तान से माफी मांगनी होगी। इश्क इमरान बमुकाबला इश्क पाकिस्तान है और जीत होगी इश्क पाकिस्तान की होगी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर है एबटाबाद से, जहां पे सयाहती मकाम हरनों में झूले से गिरकर 10वीं की तालिबा जाँ बहक हो गई। 16 साल की ईमान मुबैना तौर पर तवाजुन बरकरार न रखते हुए झूले से नीचे गिरी। पुलिस का कहना है कि ईमान गिरते ही फौरी तौर पर दम तोड़ गई और पोस्टमार्टम के बाद लाश ईमान के भाई के हवाले कर दी गई। ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, राजा हारून से जानेंगे। राजा हारून बताएगा, पोस्टमार्टम अभी तक हुआ है, पुलिस तफ्तीश के बारे में भी बताएगा। अकेली कैसे गई लड़की वहां पर, कुछ पता चला? साथ उसके कौन था? जी, ये एबटाबाद का सियासी मकाम है हरनों, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ईमान है, जो 10वीं जमात की तालबा थी और एबटाबाद नवाशहर चूनेकारी में रहती है और इसका जो गांव है तहसील तनावल पसवाल की राशि है। जी, जैसे ही वहां पर झूले से अपने तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए गिर गई और मौके पर दम तोड़ गई। इसकी नाश को जो है अस्पताल पहुंचाया गया और जो झूलों के वहां पर जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एबटाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि बच्ची की शनाख्त नहीं हो सकी और 6 घंटे के बाद बच्ची की शनाख्त हुई और अब शनाख्त में जो उसके लवाकिन का ये कहना है कि हमें इल्म नहीं है, क्योंकि आजकल स्कूल के टूर्नामेंट चल रहे हैं, वीकेंड चल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्ची कैसे की है, क्यों की है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं कि बच्ची किस तरह की है, किसके साथ की है और फिलहाल एबटाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और तो राजा हारून, जिस तरह से उसके वालिदैन बता रहे हैं कि स्कूल के टूर्नामेंट्स वगैरह चल रहे हैं, तो क्या इसी ग्राउंड में और इसी पार्क के अंदर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं? नहीं, ये एबटाबाद नवाशहर है, एबटाबाद शहर में आता है, वहां पर जहां पर पढ़ती थी वहां से कुछ अतलात मिल रही है कि अपनी सहेलियों के साथ गई है या अकेली गई है। अभी तक कुछ तस्दीक नहीं हुई। नवाशहर स्कूल में पढ़ती है, गर्ल्स हाई स्कूल में, वहां से हरनों जो सियासी मकाम है वहां पर गई है। अभी तक जो है ये तस्दीक नहीं हो पाई रही कि उसके साथ कौन था, वो अकेली थी या उसकी सहेलियां थी या कोई और था। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। राजा हारून, ये भी बताइएगा, ये जो झूला था इसके बारे में कुछ बताइएगा। क्या इसके सेफ्टी मेजर्स पूरे थे? क्या कानूनी तौर पर ये ठीक था, यहाँ पर नस्ब ठीक था? और ये भी बताइएगा, जो पार्क का मालिक है और जो मैनेजर है उसको भी गिरफ्तार किया गया था, उसके बारे में क्या इत्तलात है आपके पास? देखिए, इन लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। जो उसका मालिक है वो तो गिरफ्तार नहीं हुआ, अलबत्ता जो वहां पर काम करने वाला मैनेजर है उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। झूलों की जो आपने मेयरमैन की बात किया है, तो वहां पर देखा जाए सेफ्टी का कोई बंदोबस्त नहीं है। इससे कबल भी वहां पर एक आदमी जान बाक हुआ है वहां से गिरकर, क्योंकि वहां पर कोई प्रॉपर जो सेफ्टी के इंतजामात नहीं है। इसी हवाले से कबल अजीम जो साबका डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद थे, उन्होंने इन झूलों पर पाबंदी भी लगाई थी, लेकिन फिर इन लोगों ने अपने तौर पर शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा राजा हारून, ये भी बताएगा, हम वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये बच्ची गिरी तो वहां पर इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं था, तो ये वक्त क्या था, किस वक्त की ये फुटेज है जब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था? और ये भी बताएगा, यकीनी तौर पर किसी एक फर्द के लिए तो झूला नहीं चलाया जाता, तो झूले का जो ऑपरेटर है वो कहाँ था? उससे कुछ पुलिस ने तफ्तीश की? ये भी पुलिस का ये कहना है कि जो थाना बगनौतर है कि हम इससे तफ्तीश कर रहे हैं। अभी तक जो है दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी हो जाएगी, फिर हमें पता चलेगा कि आएगा। और बच्ची के खास कर ये पता चलाना जरूरी है कि उसके साथ कौन था, क्योंकि आजकल सियाहत तो है नहीं है, वहां पर सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो आम टूरिस्ट की यहाँ पर आमदोरफ्त बहुत कम है इसकी वजह से। लेकिन ये बात सवाल है यहाँ पर इंतजामिया के लिए कि एक बच्ची के लिए कैसे झूला चलाया गया और झूलों पर पाबंदी के बावजूद ये झूले कैसे चल रहे हैं। अच्छा राजा हारून, आपने ये बड़ी अजीब और गरीब सी बात बताई कि झूलों पे पाबंदी है लेकिन उसके बावजूद ये झूला चलाया भी गया। ये तो बड़ा अब संगीन सा मसला हो गया है। तो ये तो सबके सामने चल रहा था और फुटेज में भी है, इंतजामिया को इस हवाले से नहीं पता था? लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की बात की जाए तो अभी तक इंतजामिया की तरफ से जिली इंतजामिया जो है कोई खास इकदाम नहीं उठाए गए। सिर्फ एबटाबाद जो पुलिस है उसने अपनी मदीयत में, जो वहाँ का चौकी इंचार्ज या नजीर, उसकी मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा राजा, ये भी बताइएगा कि जो पुलिस ने अभी तक बच्ची के स्कूल वालों से, उनकी इंतजामिया से, उनकी सहेलियों से कोई बातचीत की, कोई तफ्तीश की इस हवाले से? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ जी, क्योंकि वहाँ पर अभी तक इस तरह का कोई एसएचओ से जो तो राजा हारून, ये तो काफी वक्त गुजर गया है, तो पुलिस इस हवाले से अब तक कर क्या रही है? 6 घंटे बाद बच्ची की शनाख्त होती है, उसके बावजूद अभी तक पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई? जी, अभी तक पुलिस की तरफ से एक ही कार्रवाई की है, जो मुकदमा दर्ज किया और एक बंदे को जो गिरफ्तार किया, जो झूले चलाने वाला ऑपरेटर है जिसको मैनेजर का नाम दिया गया, वो उन्होंने गिरफ्तार किया है। जो मालिक है वो लाहौर का तल्लक रखने वाले, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो राजा हारून, ये बताइएगा, तो जो पार्क जिसमें ये इंसिडेंट हुआ है, क्या वो पार्क किसी तरह चलता रहेगा या उसको सील भी किया गया है पुलिस की तरफ से? लेकिन जी आर्जी तौर पर बंद तो कर दिया गया, सील कर दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर ये खोल देंगे, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ। इसी तरह एक आदमी जान बाक हुआ झूले से गिर कर, 2-4 दिन उन्होंने बंद किया, उसके बाद फिर सारे झूले खोल दिए गए।
जिस तरह स्वात में वहाँ पर ऑपरेशन किया गया था, वहाँ पर भी एक बंदा जान बाग हुआ, उसी वक्त उन्होंने ऑपरेशन किया। अच्छा राजा हारून, ये बच्ची की जो मैयत है वो उसके भाई को दी गई, तो उसके घर वालों से या उसके भाई से कुछ पूछताछ की गई? जी बिल्कुल, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन वो मीडिया के सामने बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बहुत सख्त गमजदा थे। उनका यही कहना है कि हमारी बच्ची आज स्कूल गई होती है, वीकेंड है, शायद अपनी सहेलियों के साथ या किस तरह गई है, हमें कोई इल्म नहीं है, तो हम तो इंतजार करते रहे, वो घर नहीं आए। सोशल मीडिया पर जब पुलिस की तरफ से पोस्ट आई तो हम अस्पताल में आए और हमने आगे बच्ची अपनी की शिनाख्त की और पोस्टमार्टम के बाद बच्ची जो है उनके हवाले कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा हारून, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारात में फायरिंग, पुलिस दुल्हा की गाड़ी पकड़कर थाने ले आई, दुल्हा और वालिद फरार। पुलिस ने 3 बाराती फायरिंग के इल्जाम में धर लिए। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा सलमान। देखें, सारा नूर जहां का इलाका है, कटी पहाड़ी के करीब बाराती शादी की खुशी में हवाई फायरिंग कर रहे थे। इस दौरान वह एक शहरी जख्मी हुआ है। इस इत्तला पर जब पुलिस वहां पे पहुंची तो बाराती उस वक्त भी खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दूल्हा और उसके वालिद तो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने दुल्हे बारात में शामिल 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 मुख्तलिफ अकसाम के हथियार भी मिले हैं। जख्मी शहरी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस कहती है बारात में जो दुल्हे की गाड़ियां थी वो भी तहवील में लेकर अब थाने मुंतकिल कर दी गई हैं। 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूल्हे की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कोशिशें कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमें मजबूर न करो, 24 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की मस्जिद मदारस मुदाखलत पर एहतजाज की धमकी। JUI सरबराह ने कहा, आयमा को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं, उलमा को रोजगार देने की हमदर्दी तुम्हारे अंदर कब से आ गई? 25,000 रुपए देकर जमीन खरीदने के अलावा तुम्हारी कोई सोच नहीं। सऊदी अरब और इमारात में ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान में भी बादशाहत ले आओ। हमें मजबूर न करो कि हम अपने हक के लिए, अपने मदरसे और मस्जिद की हुर्रियत के लिए मजबूर हो जाएं। पूरे मुल्क से अवाम भी बात करते हुए इस्लामाबाद पर रवाना हो। कोई वक्त नहीं लगेगा, 24 घंटे चाहिए हमें, सिर्फ 24 घंटे। मसाजिद के अइम्मा को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये तजर्बा हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हो चुका है। कब से तुम्हारे अंदर ये हमदर्दी आ गई? सिवाय जमीन खरीदने के हमारा और कोई धंधा नहीं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात के बयान में कहा गया है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हकाइक को अफगान तालिबान तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वजारत इत्तलात ने मजीद बताया कि अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हकाइक के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सियासी दर्जा हरारत कम करने का मिशन, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते, हम बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ARY से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कुछ वज़रा भी बातचीत के हामी हैं, लेकिन हुकूमत में बैठे लोग खौफजदा हैं कि अगर PTI से मामला ठीक हो गए तो ये फारिग हो जाएंगे। इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई से तो टेम्परेचर नीचे नहीं आ सकता। बातचीत के लिए सबसे फिट लोग कौन है? जो कि तहरीक इंसाफ की असल लीडरशिप है, जो जेलों में कैद। हम इमरान खान की रिहाई के लिए एफर्ट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट के साथ एक एंगेजमेंट शुरू हो। हम हुकूमती पार्टियों से भी मिलेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब से भी हमारी अगले हफ्ते इसके ऊपर बातचीत होगी। हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि कहीं अगर PTI का मामला नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ये तो नहीं कि हमें फारग हो जाएंगे। तो ये नहीं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जो अहम मिनिस्टर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो भी इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं। एंगेजमेंट होना जरूरी है। इसके नताइज अगले आपको 2-3 हफ्तों में मिलना शुरू हो जाएंगे। खान साहब से कहा, आपके अपने ही लोग वो आपको आसानी से बाहर नहीं आने देंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई के लिए बातचीत के दरवाजे खोलकर अच्छा कदम उठाया। किसी भी सतह पर बातचीत का आगाज पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं टीएलपी पर पाबंदी अच्छा इक़दाम है। कालादम टीटीपी समेत दहशतगर्दी की किसी तहरीक के साथ बातचीत नहीं हो सकती। स्टेट को अपनी रेट कायम करनी चाहिए। सियासत को एक रास्ता मिलना चाहिए, जितना भी इख्तलाफ हो। ऐसा नहीं हो सकता सूबों में कोई बैठे लोग वफाक से बात न कर रहे हो तो बुनियादें हिला देने वाली बात है। बदकिस्मती से असेंबली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बातचीत के दरवाजे को खोला है। वो लोग जो मेरे मासूम शहरियों को मारते हैं, वो लोग जो मेरे मुल्क में आग लगाते हैं, टीएलपी पे बैन किया है, वेरी गुड। ये चाहे वो किसी दहशतगर्दी की कोई तालिबान की तहरीक के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। स्टेट को अपनी रिट को इन्फोर्स करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम का बाजार गर्म है। सदर आसिफ जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की जश्न आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के झंडे तले आपको आज़ादी और हुकूक हासिल हैं। सदर मुमलिकत ने कहा गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। We celebrate your Independence Day, which is our Independence Day also. Freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian occupied Jammu and Kashmir. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repudiation. We stand with them until they too can live in freedom. This region is not only the crown of Pakistan, but also our northern gateway and a symbol of a lasting friendship with China. हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे और डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे और डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। महंगाई के सताए अवाम कहते हैं हुकूमत का ये फैसला मजीद महंगाई का सबब बनेगा। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। 2 रुपये 45 पैसे और बढ़ा दिए हैं। आवाम तो वैसे ही बहुत परेशान है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। नाजायज है, महंगाई होगी। इस बार हुकूमत को चाहिए सोचना चाहिए। पेट्रोल का सारा मसला है, पेट्रोल बढ़े तो हर चीज बढ़ जाती है। जो दुकानदार है वो दूसरी चीजों में महंगाई कर लेते हैं। जब दिल किया रेट बढ़ा रही है, आवाम तो मजबूर है। 10-10 रुपए बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं तो पैसों में कम करते हैं। तो ये भी इतना हमारे ऊपर एहसान ना किया करें। हर चीज महंगी हो जाएगी। पेट्रोल के साथ हुकूमत से मुतालबा यही है यहाँ पे हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दें, हम पे रहम ही करें ना। देखते हैं किस हाल में है अवाम, तनख्वाहें वो उतनी है, गरीब जो है वो पीछे जा रहा है। करार में फर्क पड़ेगा, सामान में फर्क पड़ेगा। जब पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगा होगा। हुकूमत से गुजारिश है कि अवाम बहुत गरीब है, गरीब लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, सिर्फ ये पेट्रोल का बब नहीं है। जब सस्ता करते हैं तो 8 आने सस्ता करता है, जब महंगा करते हैं तो 8 रुपया महंगा कर देते हैं। तो इस महंगाई की दौर में गरीब का जीना हराम है। इसराइल ने जंगबंदी की फिर खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर बमबारी कर दी। 3 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने गजा के शिमाली और जनूबी हिस्सों पर फजाई हमले किए। तुर्की ने गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार किया है। हमास की सियासी विंग के सरबराह खलील अल हया ने तुर्क वजीर खारजा खाकान फैदान से इस्तांबुल में मुलाकात की, जिसमें गजा जंगबंदी की सूरत हाल और इंसानी इमदाद की तरसील पर बातचीत हुई। हमास ने मजीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस कर दी, जिसके बाद इसराइल ने भी 30 फलस्तीनियों की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले की। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR9 न्यूज।